ये जो कहानी है ये महाभारत की कथा है। ये पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को समझाई थी। तो ये कहानी बहुत ही खूबसूरत कहानी है और ये उन दोस्तों के लिए भी आज एक शिक्षा देने का प्रयास करेगी। इसके माध्यम से मैं एक प्रयास करूंगा जो मेरे मित्र मेरे देश को या अपने जो आपका आस पड़ोस है उसको खराब कहते हैं। तो हुआ यूं कि एक बार देवराज इंद्र और धर्मात्मा तोता, इसकी ये कहानी है। ये कहानी कुछ इस तरह की है कि अगर किसी के साथ अच्छा वक्त बिताया हुआ है तो बुरे वक्त में उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। तो हुआ यूं कि एक शिकारी ने शिकार, जो हिरण का शिकार कर रहा था, हिरण को शिकार बनाकर तीर चलाया। मित्रों, उस तीर के आगे खतरनाक जहर लगा हुआ था, लेकिन निशाना चूक गया। उस शिकारी का निशाना चूक गया और जो तीर हिरण की जगह एक बड़े पेड़ जो फला फूला था, फूल लगे थे, जिसपे फल भी लगे हुए थे, उस पेड़ पर जा लगा। और ये पेड़ का जो जहर था उसके फल पे लगा हुआ, वो सारे पेड़ पे फैल गया और वो पेड़ धीरे 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 सूखने लगा। उस पेड़ पर हजारों पक्षी बैठते थे, लेकिन वो पक्षी सब एक एक करके, जैसे जैसे पेड़ सूखता रहा, वो पक्षी उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। और पेड़ के कोटर में एक तोता वहां बरसों से रहा करता था। वो तोता जो है वो पेड़ को छोड़कर नहीं गया। वो पेड़ को छोड़कर नहीं गया, बल्कि अब उस तोते ने यह स्वभाव बना लिया कि ज्यादातर समय वो पेड़ पर ही रहता, दाना पानी चुगने के लिए कभी कभार जाता, और दाना पानी ना मिलने के कारण वो तोता सूख कर काटा हुआ चला जा रहा था। और ये बात उस काल की है जब जो देवता और मनुष्य या देवता और पृथ्वी में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं थी। तो चलती चलती ये बात देवराज इंद्र के कानों में पहुंची और देवराज इंद्र उस तोते को देखने के लिए, उस मरते हुए वृक्ष पर प्राण दे रहे तोते को देखने के लिए स्वयं वहां पर आए। उस पेड़ को देखते ही उन्होंने पहचान लिया और उस पे बैठा हुआ पतला सा, बहुत बहुत छोटा हो गया या बहुत ही कमजोर हो गया तोते पर उसकी नजर पड़ी और इंद्र ने उसको पहचान लिया। इंद्र देवता ने कहा कि देखो भाई, इस पेड़ पर ना तो कोई पत्ता है, ना फूल है, ना कोई फल है, और दोबारा हरे होने की इसकी कोई उम्मीद भी नहीं है। इसके दोबारा हरे होने की तो क्या, इसके बचने की भी उम्मीद बहुत कम है। और जंगल में मेरे दोस्त कितने पेड़ हैं, विशाल बड़े बड़े कोटर पत्तों से ढके हुए हैं, तुम उस पे क्यों नहीं चले जाते? वो देखो सामने वाला पेड़ कितना लदा हुआ है और उस पेड़ के पास सरोवर भी है, तुम इस पेड़ पर क्या कर रहे हो, वहां क्यों नहीं चले जाते? तोते ने जवाब दिया कि देवराज इंद्र, मैं आपको पहचान गया हूं, मैं पहचान गया हूं, लेकिन देवराज मैं इसी पेड़ पर जन्मा, इसी पर बड़ा हुआ और आज तक मैंने इसी के मीठे फल खाए हैं और इसने मुझे दुश्मनों से कई बार बचाया है और मैंने इसके बहुत से सुख भोगे हैं तमाम जिंदगी भर। अब मैं बूढ़ा हो चला हूं और जिंदगी भर मैं इसके छाया में रहा और इस पर मैंने कई सुख भोगे हैं, और आज इसका बुरा वक्त आया है तो मैं अपने सुख के लिए इसे त्याग दूं? मैं अपने सुख के लिए इसलिए इसे त्याग दूं? और जिसने मेरे साथ इतने सुख भोगे हैं, जिसके साथ मैंने इतने सुख भोगे हैं, मैं दुख भी उसी के साथ ही भोगूंगा, मैं उसी के साथ ही अपना दुख भोगूंगा और मुझे इसमें आनंद आता है। और आप देवता होकर, देवराज होकर मुझे ऐसी बुरी सलाह दे रहे हैं? ये कहकर तोते ने जो इंद्र की जो बोलती बंद कर दी, और तोते की दो टूक बातें सुनकर इंद्र देवता बहुत प्रसन्न हुए। बोले कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमने जो बात कही, लेकिन कोई एक वर मांगो, कोई एक वर मांगो, अपने लिए कोई एक वर मांगो, मैं आज बहुत प्रसन्न हूं तुमसे। तोता बोला कि देवराज इंद्र, अगर आप वाकया ही मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरे इस प्यारे प्यारे जो पेड़ को, जिसके छाया में मैंने अपना बचपन बिताया, जिसके छाया में मैंने अपनी जवानी बिताई, इसको पूरी तरह से हरा भरा कर दीजिए। देवराज ने तुरंत तोते की बात मानकर उस पेड़ की जड़ों को अमृत से सींच दिया, और जैसे ही देवराज इंद्र ने उसको अमृत से सींचा, उस पेड़ में जान आने लगी। और ऊपर से देवराज इंद्र ने पेड़ पर बहुत ज्यादा
अमृत भी बरसाया, पेड़ों की नई कोंपलें आने लगी, नए फल फूल आने लगे और पहले की तरह वो हरा भरा हो गया और उसमें बहुत सारे फल भी लग गए। मित्रों, तोता उस पेड़ पर बहुत दिनों तक रहा। कहानी यूं बताती है कि कई और पक्षी भी आ गए होंगे, लेकिन तोता उस पेड़ पर जितने साल रहा, आनंद में रहा और मरने के बाद कहते हैं कि वो सीधा दो देवलोक चला गया। और ये युधिष्ठिर को ये कथा सुनाते हुए पितामह भीष्म बोले कि अपने आश्रयदाता को दुख में जो अपना दुख समझता है, अपने आश्रयदाता के दुख में जो अपना दुख समझता है, उसके कष्ट मिटाने स्वयं ईश्वर आते हैं, स्वयं देवता उसके कष्ट मिटाने के लिए आते हैं। तो मित्रों, बुरे वक्त में व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाता है और जो उस समय उसका साथ देता है, उसके लिए अपने प्राणों तक की बाजी तक लगा देता है, वो स्वर्गलोक में जाता है। और धर्मराज युधिष्ठिर को भीष्म पितामह ने यह सीख दी कि किसी के सुख में साथी बनो चाहे ना बनो, दुख में किसी का साथी जरूर बनो। और यही धर्म नीति है और कूटनीति भी यही कहती है। तो मैं अपने मित्रों को यही आह्वान करता हूँ कि धर्म नीति सीखिए, दुख में अपने साथी का साथ जरूर दीजिए जिसके साथ सुख में आपने सही समय बिताया है। यही धर्म नीति है, यही कूटनीति है और यही मैं आपको कहता हूँ कि इसी नीति पर चलकर हम अपनी ज़िंदगी को खुद भी संवार सकते हैं और ज़िंदगी के बाद भी अगर हम इस तरह की नीतियों पर चलेंगे तो ज़िंदगी के बाद भी हमें याद किया जाएगा। तो ये आपके लिए एक छोटी सी कहानी जो महाभारत से उठाकर मैं आपके लिए लाया।